हेलो गाइस, नमस्कार। आज हम बात करेंगे दिव्या भारती जी के बारे में। जिंदगी के बारे में उनकी काफ़ी बातें हैं और उनको अपने वीडियो में कैद करना मेरे बस की बात तो नहीं है और ना ही मेरे पास इतने शब्द हैं, किंतु फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि वीडियो ना लंबा करते हुए उनके बारे में कुछ खास जानकारियां आपको दूं। दिव्या भारती, जिसने फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ही कम उम्र में वो मुकाम हासिल किया जो हर किसी के बस की बात नहीं होती गाइज, और बहुत कम एक्ट्रेसेस रही हैं जो छोटी उम्र में अपना नाम कमा पाई हैं। उनमें से एक दिव्या भारती हैं गाइस। सभी के दिलों पर जादू करने वाली एक्ट्रेस बहुत जल्दी इस दुनिया से रुखसत हो गई थी और उनका इंडस्ट्री के ऊपर इतना ज्यादा जादू था कि जब उनकी डेथ हुई तब किसी को यकीन नहीं आ रहा था। तो गाइस, उनके जन्म से ही स्टार्ट करते हैं। दिव्या का जन्म साल 1974 में 25 फरवरी को मुंबई में हुआ था और उनका पूरा नाम दिव्या ओम प्रकाश भारती था। वे 3 भाई बहनों में सबसे छोटी थी और उन्होंने छोटी सी उम्र में ही बॉलीवुड के जाने माने फिल्म डायरेक्टर साजिद नाडियावाल से 10 मई साल 1992 में गुपचुप तरीके से शादी भी कर ली थी गाइस। दोनों की पहली मुलाकात फिल्म शोला और शबनम के सेट पर हुई और फिर नजदीकियां बढ़ने लगी। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को चाहने लगे और इस तरह उनकी शादी हुई। महज वो 19 साल की थी जब दुनिया से एक्ट्रेस ने विदा ले ली थी गाइस। दिव्या भारती ने एक्ट्रेस ने 16 साल की उम्र में अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी और अपने इस सफर के दौरान कई हिट फिल्में देकर उन्होंने सभी को अपना दीवाना बना दिया था। पर उन्होंने हिंदी सिनेमा से नहीं बल्कि साउथ इंडस्ट्री से साल 1990 से अपना डेब्यू किया था, एक्टिंग की शुरुआत की थी गाइस। जबकि बॉलीवुड में उनका डेब्यू साल 1992 में फिल्म विश्वात्मा के साथ किया, जो एक बहुत बड़ी हिट भी साबित हुई थी गाइस। आपको बता दें गाइस, विश्वात्मा के लिए तो उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। उन्होंने इतनी जबरदस्त एक्टिंग की थी इस फिल्म में और सबसे पॉपुलर गाना था इस फिल्म का, 7 समंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई। आज भी लोगों की जुबान पर रहता है। इस बात से हम दिव्या के जादू का अंदाजा लगा सकते हैं गाइस। और अपने 2 साल के कैरियर में दिव्या ने शोला, शबनम, दीवाना जैसी कई फिल्में दी हैं गाइस और उन्होंने 14 फिल्मों से भी ज्यादा सुपरहिट दी हैं और उनकी आखिरी फिल्म थी लाडला। डांसिंग का और एक्टिंग का बहुत जबरदस्त शौक था, जिसकी वजह से फिल्म मेकर उन्हें अपनी फिल्मों में लेना ज्यादा पसंद करते थे। एक्टर्स माइकल जैक्सन की बहुत बड़ी फैन थी दिव्या और वे डांस करते समय माइकल जैक्सन के डांस मूव्स की नकल भी किया करती थी। वे क्लासिकल सिंगर थी और उन्होंने अपनी कई फिल्मों में खुद गाने भी गाए हैं गाइस। दिव्या का स्वभाव काफी चुलबुला और मजाकिया था। शाहरुख खान ने भी एक्ट्रेस के बबली नेचर के बारे में अपने इंटरव्यू में ये बातें शेयर की थी गाइस। ये बहुत कम लोग जानते हैं कि साजिद नाडियावाल से शादी के बाद उन्होंने अपना धर्म बदल लिया था और अपना नाम बदलकर सना रख लिया था गाइस। फिल्म विश्वाता में दिव्या को सन्नी देओल के अपोजिट लीड रोल में साइन किया गया था। बॉलीवुड के इस डेब्यू में उन्हें 500 रुपए फीस दी गई थी गाइस। आप यकीन करेंगे? और गाइस, जब वो चली गई इस दुनिया से अकस्मात ही, तो अपने पीछे 10 फिल्में अधूरी छोड़ गई थी जिन्हें बाद में दूसरी हीरोइनों को कास्ट करके पूरा किया गया, जबकि तेलुगु मूवी चिंतामणि को बंद ही करना पड़ा था गाइस। और दिव्या भारती की आमिर खान से खास नाराजगी थी क्योंकि उन्होंने दिव्या के साथ धोखा किया था। दरअसल दिव्या भारती के साथ आमिर का अनुभव डांस परफॉर्मेंस में ठीक नहीं रहा क्योंकि वे स्टेप भूल गई थी। इस वजह से आमिर ने दिव्या को छोड़कर जूही चावला के साथ अपनी अगली परफॉर्मेंस दी। इस बात से दिव्या का दिल टूट गया था गाइस। एक्टर गोविंदा के भाई कीर्ति कुमार और दिव्या के बीच अफेयर की खबरें एक जमाने में काफी उड़ी, जिसके बाद उन्होंने दिव्या को फिल्म राधा का संगम से हटाकर जूही चावला को साइन कर लिया था गाइस। एक्ट्रेस ने अपने करियर को बचाने के लिए साजिद नाडियावाल के साथ अपनी शादी को सभी से छिपा कर रखा था, सभी को मालूम है गाइस। वहीं आखिरी बात यह है कि दिव्या भारती की मौत आज भी एक रहस्य है। कुछ दावा है कि यह सुसाइड है जबकि कुछ इसे मर्डर। तो गाइज, ये तो कुछ बातें थी जो कि दिव्या जी के बारे में थी और सोशल मीडिया से ही हमें पता लगी हैं। और अब आगे बात करेंगे उनके करियर की, फिल्मों में कैसे वो आई, कब से उन्होंने ये सब शुरू किया और उनके जन्म के बारे में, उनके माता पिता, भाई बहन सब के बारे में। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको बता दें गाइस, दिव्या भारती का जन्म मुंबई में ओम प्रकाश भारती के घर में हुआ, जो एक बीमा अधिकारी थे और उनकी माता का नाम मीता भारती था। दिव्या भारती के अपने पिता की पहली शादी से हुई संतान
थी। उन्हें एक छोटा भाई कुणाल और एक छोटी बहन पूनम है। अपने शुरुआती वर्षों में दिव्या भारती अपने चुलबुले व्यक्तित्व के लिए जानी जाती थी और सब लोग उन्हें गुड़िया कहते थे गाइस। तो गाइज दिव्या भारती जो थी अपने पिता की पहली शादी से उत्पन्न हुई संतान थी और उनके 2 भाई बहन भी थे जो कि दूसरी माँ से थे। तो गाइज आगे चलते हैं। और दिव्या भारती ने बहुत छोटी उम्र में फिल्मों में करियर की शुरुआत की थी, जो कि आपको मैंने बताया था ऊपर। शायद 14 साल की उम्र में ही उन्होंने प्रयास करने शुरू हो गए थे। कई असफल प्रयासों के बाद उन्होंने 16 वर्ष की उम्र में एक सफल तेलुगु फिल्म बॉबिली राजा से सन 1990 में शुरुआत की। शुरुआती समय में भारती को कम महत्व वाली इम्पोर्टेंस इतनी नहीं होती थी। उस समय उनकी वो भूमिकाएं दी जाती थी। फिल्मी सफर में उन्हें सफलता जो प्राप्त हुई वो फिल्म विश्व आत्मा से हुई। इसी फिल्म में उनका एक बिल्कुल पॉपुलर गाना, जैसे कि आपको बताया है, 7 समुंदर पार था गाइस। और दिव्या भारती ने शोला, शबनम, दीवाना, शाहरुख खान, गोविंदा, ऋषि कपूर जैसे एक्टर्स के साथ काम किया है और प्रशंसा भी हासिल की है उनसे। सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड मिला। उन्होंने 1992 और 1993 के बीच 14 से ज्यादा ही हिंदी फिल्में में अभिनय किया, जिसका हिंदी सिनेमा में कभी कोई रिकॉर्ड तोड़ने वाला नहीं है। उनकी जो पूरी नहीं हो पाई थी फिल्म, उनमें है कमल सदाना की रंग और अभिनेता जैकी श्रॉफ के साथ शतरंज, जिन्हें दिव्या भारती की मृत्यु के बाद रिलीज किया गया। दिव्या भारती को अपने पूरे कैरियर में बहुत ज्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ा था। उन्होंने खुद को ढूंढा और स्वयं का बॉलीवुड में एक सफल मुकाम हासिल किया। उसमें उनकी ही मेहनत थी गाइस और किसी की नहीं। लेकिन जिस प्रकार उनकी मृत्यु हुई थी उससे तो उनका कैरियर बिल्कुल समाप्त हो गया था और पूरा देश ही उस समय दुखी था गाइस। यहीं हम उनके जब व्यक्तिगत जीवन की बात कर रहे हैं तो साजिद नाडियावाला से उनकी मुलाकात कैसे हुई, कैसे शादी हुई, इसके बारे में भी आपको बताना जरूरी है। शोला और शबनम की शूटिंग में गोविंदा के माध्यम से ही दिव्या भारती की मुलाकात साजिद नाडियावाला से हुई थी गाइस, और दोनों एक दूसरे के साथ प्यार में जल्दी ही पड़ गए थे। और 10 मई 1992 में वो दिव्या भारती ने नाडियावाला से शादी की। उन्होंने अपने विवाह के बाद इस्लाम धर्म कबूल कर लिया था गाइस और उनका नाम दिव्या भारती से बदलकर साना नाडियावाला हो गया था गाइस। और जिस समय शादी की नाडियावाला से दिव्या भारती ने, वो करियर के पीक पर थी और शादी करके उन्होंने सबको ही चौंका दिया था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस शादी के बाद से दिव्या परेशान रहने लगी थी और दिव्या की मौत भी काफी रहस्यमय बताई जाती है। अब तक कोई रहस्य खुला नहीं है। और गाइस दिव्या भारती ने जो मुकाम बॉलीवुड में अपना और साउथ की फिल्मों में भी स्थापित कर लिया था, वो मुकाम पाने का सपना तो सभी का होता है, पर कोई वहां तक कोई एक ही पहुंच पाता है। तो गाइस उन्होंने अपना इतनी कम उम्र में और इतनी फिल्में देकर सभी को हस्तप्रस्त कर दिया था। गाइस दिव्या एक नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से भी आती थी। एक्टर्स के पिता बीमा कंपनी में थे, फिर भी उन्होंने स्ट्रगल किया और अपना मुकाम हासिल किया गाइस। और गाइस बात करें उनकी एजुकेशन की तो उन्होंने सिर्फ 9वीं क्लास तक ही पढ़ाई की थी, जिसके बाद उन्होंने 14 साल की उम्र से मॉडलिंग करना शुरू कर दिया था। दिव्या पर सबसे पहली नजर कीर्ति कुमार, जो कि गोविंदा के भाई हैं, उनकी पड़ी थी और जिसके बाद उन्होंने दिव्या को अपनी फिल्म राधा का संगम के लिए साइन किया था। हालांकि आगे चलकर फिल्म में दिव्या की जगह जूही को कास्ट कर लिया गया था। इसके बाद दिव्या ने साउथ सिनेमा में अपनी किस्मत आजमाई और तेलुगु फिल्म बॉबिली राजा से फिल्मों में डेब्यू किया था। गाइस आपको पहले बता दिया है मैंने। और बात करें उनकी मैरिड लाइफ की तो शादी करने के बाद दिव्या परेशान रहने लगी थी और इसी वजह से उन्होंने शराब पीना भी शुरू कर दिया था गाइस। दिव्या की मौत भी काफी रहस्यमय बताई जाती है। खबरों की माने तो एक्ट्रेस 30 साल पहले आज से अप्रैल 1993 को शाम को फैशन डिजाइनर नीता लुल्ला और उनके पति डॉक्टर श्याम लुल्ला के साथ घर में ही थी और ड्रिंक कर रही थी और इसी दौरान में बिना रेलिंग वाली खिड़की पर बैठ गई और बैलेंस बिगड़ने से सीधे नीचे आकर गिर गई। इस घटना को आज भी लोग साजिश और हत्या दोनों एंगलों से जोड़कर देखते हैं। बहरहाल पुलिस 1998 में दिव्या के केस की जांच बंद कर चुकी है गाइस। दिव्या भारती बॉलीवुड की काफी टैलेंटेड एक्टर्स में से एक थी। उन्होंने कम समय में ही इंडस्ट्री
इंडस्ट्री में अपनी पहचान बना ली थी। दिव्या ने अपने छोटे से करियर में बॉलीवुड के किंग खान यानी शाहरुख खान के साथ भी फिल्में की थी। दिल आशना है 1992 में और दीवाना 1992 में, दोनों ही फिल्मों में शाहरुख और दिव्या भारती की जोड़ी नजर आई थी। जब 5 अप्रैल 1993 को दिव्या के निधन की खबर आई तो शाहरुख खान का कहना है कि उन्हें विश्वास नहीं हुआ, और जब उन्होंने सुना कि यंग एक्टर्स की मुंबई में अपनी बिल्डिंग की 5वीं मंजिल की बालकनी से गिरकर मौत हो गई है, उस समय वह केवल 19 साल की थी। और वहीं शाहरुख ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि उन्हें इस बारे में पता चला तो उन्हें यकीन नहीं आया था। जबकि शाहरुख ने अपने एक इंटरव्यू में एनडीटीवी को दिए गए पुराने इंटरव्यू के दौरान शाहरुख खान ने कहा था, दिव्या भारती मुझे लगता है एक एक्ट्रेस के रूप में अमेजिंग थी। वह एक एक्टर से उलट थी। जैसा कि मैंने खुद के बारे में सोचा था, मैं एक सीरियस टाइप का लड़का था और वह पूरी तरह से फन लविंग लड़की थी। मुझे याद है कि मैंने सी रॉक होटल में डबिंग पूरी कर ली थी। मैंने दीवाना के लिए डब किया था। मैं सी रॉक से बाहर चला गया तो मैंने उसे देखा और हेलो कहा। उसने मेरी तरफ देखा और कहा, तुम सिर्फ एक एक्टर नहीं हो, तुम एक इंस्टीट्यूशन हो। मैं उससे बहुत इम्प्रेस हुआ। मैंने कहा वाह, मैं इसे समझ नहीं पाया और जल्दी से गया और इसके मीनिंग के बारे में पढ़ा तो मुझे एहसास हुआ इसका मतलब बहुत ही ज्यादा है। दिव्या की मौत के बारे में शाहरुख को जब पता चला तो वो कहते हैं, याद करते हुए शाहरुख ने कहा, मैं उनकी आत्मा के लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं दिल्ली में सो रहा था और वे मेरा गाना ऐसी दीवानगी बजा रहे थे। मुझे लगा कि मैं एक बड़ा स्टार बन गया हूँ। मुझे नहीं पता कि एक बड़ी स्टार कैसे बने। फिल्म एक बड़ी हिट होती थी। अचानक ये गाना बजने लगा और मैं सुबह उठा और मैंने देखा कि वह मर चुकी थी। वह खिड़की से गिरकर मर गई थी। यह सब मुझे बड़ा शौक किया। मुझे शौक लगा इस बात का। और उन्होंने एक साथ काफ़ी फिल्में की थी। तो दिव्या की आखिरी फिल्म 1993 में आई क्षत्रिय थी। उनके निधन के बाद थोली मुद्दू और शतरंज भी रिलीज हुई थी गाइस। और लोगों के मन में बस एक ही सवाल था कि उनकी फेवरेट एक्टर्स की अचानक मौत कैसे हो सकती है। दिव्या भारती के माता पिता ने कुछ साल पहले एक इंटरव्यू के दौरान उनकी मौत से जुड़ी गई कुछ खास बातें बताई थी, जो कि हम आपसे शेयर कर रहे हैं। इंटरव्यू के दौरान दिव्या की मां मीता भारती ने बताया था, दिव्या कभी खुद को समझ ही नहीं पाई। वह किस मुकाम पर है यह समझ ही नहीं पाई। अगर वह समझ जाती कि लोग उससे कितना प्यार करते हैं तो खुद का काफी ध्यान रखती और यह हादसा नहीं होता गाइस। दिव्या के निधन के बाद कई रिपोर्ट्स में उनके द्वारा आत्महत्या करने की बात सामने आई थी। इस बात से इनकार करते हुए मीता ने कहा था कि दिव्या कभी सुसाइड कर ही नहीं सकती। उसका ऐसा स्वभाव ही नहीं था वह सुसाइड करे। वह हत्या भी नहीं थी, क्यों कोई उसे मारेगा, और मैं नहीं मानती कि वह हत्या थी। अब बता देगा इसकी 5 अप्रैल 1993 के दिन 5वीं मंजिल से गिरकर दिव्या भारती की जो मौत हो गई थी, रिपोर्ट्स के मुताबिक उस दिन दिव्या भारती चेन्नई से अपनी फिल्म की शूटिंग खत्म करके मुंबई लौटी थी। हादसे वाले दिन वह वर्सोवा स्थित तुलसी अपार्टमेंट में अपने दोस्तों के साथ थी। उसकी मेड किचन में खाना बना रही थी। दिव्या खिड़की पर बैठकर खाने का इंस्ट्रक्शन दे रही थी। अचानक उनका हाथ फिसल गया और वह बिना ग्रिल वाली खिड़की से सीधे नीचे जा गिरी। तुरंत उन्हें कपूर अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बच सकी गाइस। और गाइस, जिस समय दिव्या भारती की मौत हुई उस समय नीता लुल्ला उनके आवास पर ही उनसे मिलने आई थी। बताया जाता है कि नीता अपने पति श्यामा के साथ शराब पी रही थी और दिव्या की नौकरानी अमृता अपने मालिक से बात करते हुए मेहमानों के लिए कुछ नमकीन तल रही थी। मेहमान टीवी देख रहे थे और इसी बीच दिव्या जाकर बालकनी के आड़ में बैठ गई। ऐसा माना जाता है कि जैसे ही एक्टर्स मुड़ी वे अपना संतुलन खो बैठी और बालकनी से नीचे गिर गई। बुरी तरह से घायल दिव्या कथित तौर पर तब सांस ले रही थी गाइस, पर पैरामेडिक्स पहुंचे इतनी देर में ही उन्होंने दम तोड़ दिया गाइस। और इस तरह मौत होने के बाद सभी को साजिश लगती ही है और यह सिद्धांत हावी भी होने लगता है कि हत्या हो सकती है, मर्डर हो सकता है या वो आत्महत्या कर सकती हैं। ऐसे में उनके पिता ने जो अपना इंटरव्यू दिया था उस समय उन्होंने कहा था कि आत्महत्या या हत्या का कोई सवाल ही नहीं था। हाँ, थोड़ी पी थी, लेकिन आधे घंटे में कितना पी सकते हो। और वह डिप्रेशन में नहीं थी। वह उन लोगों में से थी जो आपको डिप्रेशन दे दे। वह एक हादसा था। वह किनारे पर बैठ गई, अपना संतुलन खो दिया और गिर गई। दुख की बात है कि उसके अलावा सभी फ्लैटों में ग्रिल्स थी।
सिर्फ उनकी खिड़की में ही ग्रिल नहीं लगी थी। कारें हमेशा नीचे खड़ी रहती थी, लेकिन उस रात वहां एक भी कार नहीं थी। अगर कार होती तो वो सीधा जमीन पर न गिरकर कार के ऊपर गिरती। खैर, दिव्या भारती की मौत कई लोगों ने हादसा माना तो कई लोगों ने इसको आत्महत्या समझा और किसी ने सोचे समझे साजिश भी बताया। लेकिन इतनी छोटी उम्र में इतना नाम कमाने वाली एक्टर्स को बेटी को खो देने का जो दुख है वो कभी पूरा नहीं हो सकता, और अपने फैंस के बीच अपनी फिल्मों के जरिए वो हमेशा जिंदा रहेंगी गाइज। और गाइज, दिव्या भारती का एक छोटा भाई और एक बहन भी है, जैसे मैंने ऊपर बताया था। और उनकी बहन कायनात जो है वो भी इतनी खूबसूरत हैं कि वो किसी से कम नहीं है और लाखों लोगों को अपना दीवाना जो है वो भी बना सकती हैं। वो भी बेहद खूबसूरत हैं दिव्या भारती की तरह गाइज। और गाइज, यहाँ पर एक बात और गौर फरमाने लायक है कि उनका प्यार जरूर उन्होंने किया था, पर उनके घर वालों को यह मंजूर नहीं था। प्यार परवान चढ़ा और साजिद दिव्या ने शादी के बंधन में बंधने का फैसला तो कर लिया था। फिर क्या था, महज 18 साल की कम उम्र में ही दिव्या ने फिल्म मेकर साजिद से शादी कर ली। लेकिन यह सब कुछ जितना आसान लग रहा था उतना आसान नहीं था। रिश्ते को शादी का नाम देने के लिए दिव्या ने धर्म परिवर्तन तक कर लिया था, और रिपोर्ट की माने तो दिव्या ने इस्लाम धर्म अपनाकर अपना नाम सना कर लिया था। साथ ही एक्टर्स ने घर वालों से छिपकर शादी रचाई थी। गाइस, दिव्या भारती ने साजिद से शादी रचाने की बात को अपने घर वालों से भी छिपाए रखा था। और एक थ्रोबैक इंटरव्यू में दिव्या की मां मीता भारती ने उन दिनों को याद करते हुए कहा था कि दिव्या के पिता ओम प्रकाश भारती को उनकी शादी के बारे में कुछ महीनों बाद पता चला था। दरअसल वे मैरिज के खिलाफ थे। वहीं साजिद नाडियावाल भी एक इंटरव्यू में इस किस्से पर गौर फरमाते देखे जा चुके हैं। फिल्म मेकर ने कहा था कि हमने शादी की बात इसलिए छिपाई थी क्योंकि दिव्या का करियर दांव पर था, लेकिन दिव्या हमेशा से ही दुनिया को हमारी शादी के बारे में बताना चाहती थी। मैं बार बार उसे ऐसा करने से रोका करता था, लेकिन मुझे लगता था कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और दुनिया के रीति रिवाजों को ऊपर उठकर वर्ष 1992 में शादी के बंधन में बंधे साजिद और दिव्या भारती का रिश्ता लंबा नहीं चल पाया। गाइस, महज 11 महीने ही उनका रिश्ता चला और किस्मत को मंजूर कुछ और ही था। और 5वीं मंजिल से गिरकर बिल्डिंग की दिव्या की मौत हो गई। और इसके बाद साजिद नाडियावाल ने 2018 में पत्रकार वरदा खान से शादी कर ली थी गाइस। और गाइज, आपको बता दें कि उनका एक छोटा भाई और एक बहन भी थी, और जिसका नाम पूनम और भाई का नाम कुणाल ओम प्रकाश भारती है गाइज। तो सौतेली बहन भाई हैं नहीं दोनों दिव्या भारती के गाइज। हालांकि गाइज अभी भी एक रहस्य ही बना हुआ है उनकी मौत, बल्कि उनकी जो इस फाइल थी वो बंद कर दी गई है और उनको विले पार्ले शमशान में उनका अंतिम संस्कार किया गया था गाइस। तो आज हमने दिव्या भारती के बारे में बात की है। बेहद ही खूबसूरत, बेहद ही कम उम्र में वो दुनिया को अलविदा कहकर चली गई थी गाइस। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।